नमस्कार, मैं प्रज्ञा ठाकुर। खबर पच के साथ सीधी जिले से बड़ी खबर। अपने 18 वर्षों का हिसाब दे शिवराज, चुनावी के समय ही क्यों आई लाडली बहनों की याद। शिवराज सिंह झूठी घोषणाओं की मशीन है। कांग्रेस 150 से अधिक सीटें जीतेगी। अजय सिंह। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने जन आक्रोश यात्रा के दौरान आज सीधी में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश की भाजपा और शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में समाज का हर वर्ग आक्रोशित है। भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा कर रही है, जबकि उन्हें प्रदेश की जनता से माफी मांगने के लिए यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि अब जनता उन्हें दोबारा आशीर्वाद देने वाली नहीं है। अजय सिंह ने कहा कि अपने 18 वर्षों के शासनकाल में प्रदेश को लूटने का काम इन्होंने किया है। आदिवासियों पर अत्याचार, महिला उत्पीड़न और घोटालों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। व्यापम घोटाले ने युवाओं का भविष्य चौपट कर दिया है। पढ़े लिखे नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं। शिवराज सरकार ने युवाओं की नौकरी को बेचने का काम किया है। पूरे देश में सबसे अधिक महिलाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने आगे कहा कि आज मध्य प्रदेश के ऊपर 4.5 लाख करोड़ का कर्ज है। प्रदेश का हर नागरिक 45,000 का कर्जदार है। प्रदेश कर्ज के दलदल में डूबा जा रहा है, लेकिन शिवराज के मंत्री और पूरा तंत्र प्रदेश को लूटने में लगा हुआ है। समझ गई है कि बहुत बड़ी गलती हुई इनको लेकर, जो शायद नरेंद्र सिंह तोमर लोगों की वजह से कुछ आपकी इम्प्रूवमेंट होता, वो इनकी लेने की वजह से, इनकी मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं नाम नहीं देता हूँ, इनकी लेने की वजह से हालत गंभीर है। अब तो ये तक कह दिया गया है कि आप उस क्षेत्र में मत जाइए, आप निवाड़ और मालवा में घूमिए, जहाँ क्रिकेट एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हो, उस तरफ मत जाइए। लेकिन अमित शाह जी ने पूरा फोकस राजस्थान में नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश। और प्रधानमंत्री 3-4 बार तो आ चुके हैं किसी न किसी योजना के तहत। कल शायद भोपाल में फिर से 25 तारीख को है कुछ उनका आयोजन। इन लोगों को लगा हुआ है डर कि बीजेपी की शुरुआत किस प्रांत से हुई थी, मध्य प्रदेश से। ये गढ़ माना जाता था भाजपा का, और 20 साल बाद वो गढ़ टूट रहा है, उसकी शंका से परेशान। सीधी जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे तो कांग्रेस सरकार आएगी, इन्होंने घोषणा कर दी। ये तो अब घोषणा चुराने लगे हैं शिवराज। सिलेंडर 500, हम 450। तो भैया थोड़े दिन शांति रखो, जो कहना था वो कह दिया। यात्रा 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन प्रारंभ हुई, और भगवान गणेश का आशीर्वाद है। जब कोई शुभ कार्य करने चलते हैं तो भगवान गणेश का आशीर्वाद दिया जाता है। इसके बाद जो रीवा से हमने शुरू करी यात्रा, इसी यात्रा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो 7 यात्राएं पूरे प्रदेश में चल रही हैं, जो 203 विधानसभाओं में, प्रत्येक विधानसभा में जाएगी, और 5 तारीख से पहले उसका समापन होगा। जैसे जैसे यात्राएं बढ़ रही हैं, वैसे वैसे शिवराज जी की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। इतना जन समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है, वो उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। उनके किराए के लोगों में जो किराए की भीड़ है, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर स्वेच्छा से आने वाले लोगों की संख्या है। रीवा में जितना जबरदस्त जन सैलाब बढ़ के आया, चाहे रीवा हो चाहे 8 विधानसभाओं में, एक माहौल ऐसा लगा जैसे कि चुनाव में जीतने के बाद लोग खुशी का इजहार करते हैं, ऐसा महसूस हुआ। और जनता त्रस्त है, जनता ही बदलाव चाहती है। ये पहला चुनाव है, पिछले चुनाव में भी मध्य प्रदेश में था, उससे कहीं बेहतर रिजल्ट इस बार आने की उम्मीद है। पिछली बार हम 114 पे थे, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस दिन यात्रा खत्म होगी तो जनता कहने लगेगी कांग्रेस 150 के पार। ये जनता की आवाज़ है। ये कोई क्या संजय कपूर ने कर दिया, किसी नेता के करने से नहीं हो रहा है। एक जनरली जब बहुत ज़्यादा किसी बात की एक्सट्रीम हो जाती है तो आदमी दुखी हो जाता है। हर तरीके का आप देखें, चाहे सीधी जिला हो, आदिवासियों के साथ अत्याचार हो, किसानों के साथ अत्याचार हो, नौजवानों को रोजगार ना मिले और व्यापारी को परेशान किया जाए, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी हो, तो फिर आदमी कहता है अब छोड़ो, बदलाव करो। और इतना लंबा समय में उन्हें जो उम्मीदें थी उस पर खरे नहीं उतरे। अब लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बने कमलनाथ जी की, और लोगों का मन है इस बार बनाने का। और जब जनता का मन हो जाता है,
तो कोई उसे रोकता नहीं है, वो काम पूरा होकर रहता है। और इस यात्रा से लोगों का भाव है वो भी समझ में आ रहा है। जब हम भी राजनीतिक लोग हैं, जब सामने आता है तो व्यक्ति स्वागत के लिए, तो उसकी क्या इच्छा है, किस मनोभाव से आ रहा है, वो क्लियर हो जाती है। मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है। ऐसा मुझे जनता के जो स्वागत सत्कार है या जो उनका मिलने का तरीका है, जो उनका प्रेम भाव है, उससे एहसास हो रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। सर, सरकार तो पिछले बार भी बनी थी, 2018 में भी बनी थी। मैंने इसीलिए कहा 150 के पार वो किस तरीके से गिराई गई, कैसे गिराई गई, ये पुरानी बात हो गई। वो उस पर अगर फिर बहुत से लोगों ने बोला है इस पर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कर्नाटक में भी गिराई थी तो क्या हाल हुआ। उसके बाद बहुमत की सरकार बनी, 136 सीटें आई, और मध्य प्रदेश में भी गिराने का काम किया धनबल और बाहुबल के आधार पर। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, जो मेरा राजनीतिक अनुभव है, कि हम 150 के पार मध्य प्रदेश में। देखिए अब जनता इसका कोई मापदंड नहीं। कांग्रेस पार्टी में गद्दारों की कोई बड़ी संख्या नहीं, एक आध थे, वो चले गए। अब पूरा विश्वास है कोई होगा बेहतर होगा। पीसीसी चीफ का कल एक निजी प्रोग्राम में उन्होंने अस्पतालों के प्रति मुझे इसके बारे में, मैं यात्रा में था, कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब आप पहले इसके बारे में मुझे अभी सूचना नहीं, क्योंकि मैं कल यात्रा में, हम सुबह 8-9 बजे से निकल रहे हैं, तो रात को 12 बज जाते हैं, तो इस समय ही नहीं मिल पाता है, मोबाइल भी देख पाए। ये इसीलिए मध्य प्रदेश में लगभग 4.25 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है, और शिवराज सिंह जी आएंगे भी तो चर्चा ये है कि उनको बदल दिया जाएगा चुनाव के बाद, जीत हो या हार हो। इस कर्जे को कौन पटाएगा साहब? कांग्रेस क्या उसको पटाने के लिए तैयार है? ये वो आएंगे नहीं, ये बात जनता ने तय कर दी है। हम लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, उसने तय कर दिया। उनका विदाई पार्टी हो रही है, जिस तरीके का उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, वो सब सरकारी कर्मचारी लोग कर रहे हैं। पटवारियों को लगा के, आंगनबाड़ियों को लगा के, सरकारी अमले को लगा के उनकी विदाई हो रही है। कर्जा कौन पटाएगा? कर्जे का तरीका निकाला जाएगा। कर्जा जो सरकार होगी वो पड़ना चाहिए। सरकार कर्ज ली है, दायित्व सरकार के ऊपर है जिसके करता। मगर चुनावी घोषणा है, ये सब लोग जानते हैं। चुनाव 1 महीने 8 दिन बाद आप ही लोग कह रहे हैं आचार संहिता लग जाएगी 15 दिन बाद, तो मैं समझता हूँ अब जो अगली बार हमारी आपकी पत्रकार वार्ता होगी तो कांग्रेस को विजयश्री मिलेगी, ऐसा मुझे वो लुटाने की कोशिश करना शायद जनता आएगा। नहीं तो मोदी जी और योगी जी, अमित शाह और नड्डा जी को अगर अच्छे काम किए होते तो